जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मेरे भाई, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो सीजल 2025 के मैथ्स स्ट्रेटजी की वीडियो को लेकर के। मेरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मैथ्स में मेरे भाई पूरे नंबर बनेंगे और कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं होगी। ये मेरा दावा है आपसे। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो प्री में भी पूरे नंबर आएंगे और मेंस में पूरे नंबर आएंगे। और ऐसी ऐसी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर में रखी है जो गलतियां आप करते हैं लेकिन आपको वो गलतियां नहीं करनी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो को मेरे भाई शुरू में ही आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा। लेकिन अब सीजल का पेपर आ चुका है, कमर आपको कसना पड़ेगा और इन अंतिम दिनों में आपको बहुत ही शानदार रणनीति बनानी पड़ेगी जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो पाए। तो उसके लिए मेरे भाई हमने यहां पर एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है और वो ये लिखा है कि 90 डेज ऑफ फोकस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क कैन क्रिएट अ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेस। दिस इज योर मोमेंट। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। यहां पर ये आपको एक एक दिन ऐसे बीतते हुए नहीं देखना है, आपको उसको यूटिलाइज करना है, आपको उसको बढ़िया तरीके से फायदे में कन्वर्ट करना है, तभी आप अपने उस मंजिल पर पहुंच पाओगे। और इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हम आपको पूरा साथ देंगे और गणित में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको फॉर्मूला और रिविजन जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको हमेशा के लिए रिटेन रखने हैं, और मॉक में आपको अपने मार्क्स जो हैं वो कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगाज हो चुका है। सबसे पहले इन सारी बातों को जानने के पहले हम चाहते हैं कि आप एक डेटा पर फोकस करो कि जो पिछला सीजल 2024 हुआ था उसमें मैथ्स की कहानी क्या थी, अरिथमेटिक का कितना वेटेज था और एडवांस का कितना वेटेज था, अरिथमेटिक के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और उनमें भी कौन सा जो है पार्ट यहां ज्यादा रहा। तो अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक में देखो, परसेंटेज वाला जो चैप्टर है लगभग यहां पर हर शिफ्ट में एक एक सवाल आपके पूछे गए थे प्रीलिम्स में, और मेंस में हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपके पूछे गए थे। वैसे ही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हर शिफ्ट में आपके 2 सवाल थे, तो मेंस में हर शिफ्ट में यहां पर जो है वो 2 सवाल थे। इसी तरीके से ये पूरा अरिथमेटिक का आपका वेटेज हो गया। परसेंटेज में ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इलेक्शन से थे। ठीक है, एडवांस में अगर हम यहां पर आ जाए तो वहीं जब आप जाते हो तो देखते हो जो कि हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट होता है, ज्योमेट्री से यहां पर जो है हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्री से यहां पर हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल थे, और डीआई से आपका हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और किसको ज्यादा पढ़ना है और क्या पढ़ना है जिसे कम पढ़ना है। इसके अलावा मेरे भाई कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों के कमजोर होते हैं, लेकिन अगर इसको आपने सुधार लिया तो गारंटी बता रहा हूं मैथ्स में पूरे नंबर का जो एज है वो आप लेकर के जा पाएंगे। और ये सब की दुखती रब है, जैसे रेस, सर्कुलर मोशन, इंस्टॉलमेंट, इलेक्शन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, रिलेटिव स्पीड हो गया। अलजेब्रा में मेरे भाई ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब माइनस 3 एबीसी के ऊपर में जो 4 फॉर्मूला है वो हो गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ज्योमेट्री का हो गया। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट हो गया, ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो गया, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्योंकि सक्सेसिव हर जगह पर अप्लाई होता है, और लास्ट में एलिगेशन। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टेंशन मत लो, इन सभी चीज का इलाज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इनको पढ़ोगे और कैसे आपके मैथ्स में पूरे नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो गणित है आपका, इसके लिए आपको पता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे प्रैक्टिस करना है। तो पढ़ने के लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कहां से आप फ्री वीडियोस देख पाओगे और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, क्या सोर्स है ऐसा जहां से आप पेड में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई यहां पर कौन सी किताबें बेस्ट होंगी और कौन सा फ्री मॉक टेस्ट एप्लीकेशन जो होगा या कौन सा सोर्स होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, 90 दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी करोगे, तो ये तैयारी का जिम्मा मेरे ऊपर में छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स में आपको पूरी तरीके से कराने वाला हूं YouTube के ऊपर, वो भी फ्री में 45 दिन 45 मैराथन। रोज रात 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका YouTube चैनल पर चलेगा। और इस 45 दिन 45 मैराथन के अंदर में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है जरा समझ लीजिए। ये जो भी सीजल 2024 में हमने चैप्टर्स दिखाए वो पूरा का पूरा 100% सिलेबस हम आपका 45 दिन 45 मैराथन में कवर कराने वाले हैं। इसके अलावा 2024 और 2025 में SSC के माध्यम से जितने भी पेपर हुए हैं, 2023 भी आप जोड़ लीजिए, 23, 24, 25 तीनों साल के पेपर का जो जिस्ट होगा उसको निकलवा करके हम इसके अंदर में सॉल्व करवाएंगे टॉपिक वाइज। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने डेप्थ में एनालिसिस की कि परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनफैक्ट सारे सवाल जो आपको टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि ये पढ़ करके जाना चाहिए, आपको उतने पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसका निचोड़ हम आपको कराएंगे और इसी 45 दिन 45 मैराथन पर कराएंगे, फ्री में कराएंगे, और इसी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई ये होगा यहाँ पे। इसके साथ अगर हम बात
बात करें यहाँ तो आपको इस 45 दिन 45 मैराथन में एक से एक ऐसे खतरनाक टेक्निक सिखाएंगे जो बड़े से बड़े सवालों को भी आपको उड़ाना सिखा देगा। समझिए बात को लेकर के। उसके अलावा अगर आपको कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो जैसा मैंने आज के कमिटमेंट में कहा, मेरे भाई हर सेशन के एंड में 10 क्वेश्चन का एक हम डीपीक्यू देंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये चुनिंदा और छटे हुए सवाल होंगे जिनकी रिलेवेंट ज्यादा होगी और ये पेपर में आने की इनकी संभावना जो होगी वो बहुत 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 ज्यादा होगी। 51 दिन 51 मैराथन जो हमने पढ़ाया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आया और 45 दिन 45 मैराथन के बाहर एक भी सवाल प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो के लिए अगर कोई बच्चा फ्री सोर्स ढूंढ रहा है तो मेरे भाई इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज रात इसी चैनल पर 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे में हाजिर रहूंगा और इस मैराथन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, जो है उसको वीडियोस को देखते रहना। अब एक चीज देखो, यहां पर ये जो सक्सेस है ना, ये बैलेंस तभी हो पाता है जब थ्योरी जितना पढ़ा उतना ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक चीज कभी भी सिलेक्शन आपको नहीं दिला सकती है। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई यहां पर क्या है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको करना है कि फिनिश अ चैप्टर फ्रॉम एनी पीवाईक्यू विद इन 3 डेज। और एनी नहीं, एसएससी मैथ वाली जो आपकी ये किताब है, जैसे मैंने परसेंटेज आपको यूट्यूब पर कराया या वीओडी बैच में कराया तो तुरंत उसके बाद में परसेंटेज की प्रैक्टिस आपको यहां से कर लेनी है। अब ऐसे तो बोलोगे सर ये 101 दिन प्रिपरेशन मॉड्यूल वाली बुक है, हम इसे 90 दिन में कैसे खत्म करेंगे? इसका भी इलाज मैंने दिया कि तुमको हर टाइप का 60 से 70% ही क्वेश्चन यहां लगाना है, सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने। तो ये बच्चों के अब प्रिपरेशन में बहुत रामबाण साबित होने वाली है। उसको इलेक्शन भी पढ़ना है, उसको कमीशन भी पढ़ना है, उसको सारा पढ़ना है, लेकिन इतने कम समय में सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकता है। तो इसीलिए जब ये किताब मैंने टाइपोइज बनाई थी तभी मैंने बच्चों को कहा था समय पूरा हो हर एक टाइप के हर क्वेश्चन लगाओ, समय कम हो हर एक टाइप के 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन लगा करके मेरे भाई यहां पर किताब को फाइनल करने में लगे रहो। हर एक क्वेश्चन के पीछे मत भागना, ये तुम्हारे लिए भी रामबाण साबित होगा, तो ऐसे कर लेना। इसके अलावा जैसे मानो कि चीजें भूल रहे हो या थोड़ा टाइम पास करना है, मतलब एक तरीके से यहां पर टाइम पास इन द सेंस की उसको यूटिलाइज करना है, बोर हो गए किताब और वीडियो से, तो मेरे भाई यहां पर एक टेलीग्राम है द विनर्स नाम से, वहां पर मैथ्स की क्विज चलेंगी और वहां पर आपको जो है मैथ के क्विज लगाते रहने हैं और अपने आप को डे टू डे प्रैक्टिस में एंगेज करते रहना है। कोशिश करो प्रैक्टिस वाला जो काम है वो रात में करो, उसमें क्या होता है नींद आ रही होती है और कलम चलता है तो नींद भाग जाती है। साथ में यहां पर अगर मानो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मन नहीं लग रहा, तो गाने चलाने के साथ साथ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। बाकी मैराथन में भी मैं डेली डीपीक्यू दूंगा तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन 10 ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर में। आप चाहते हो नहीं हम अपने रफ्तार से और प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो आप यहां पर इसको फॉलो करके चलो। इनफैक्ट जो बच्चे हैं जो रिपीटर्स भी हैं, जो पढ़ चुके हैं एक बार, वो यहां पर इसको जरूर लगा करके जाएं, क्योंकि 2024 तक के सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर में सम्मिलित है मेरे भाई यहां। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैंने एक यहां पर एक प्लानर दे दिया है। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो डेली अपने आप को टारगेट देते हैं। उसमें क्या हो गया, किसी एक दिन तबीयत खराब हो गई या कोई रीजन हो गया, कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, वैसे केस में आप परेशान हो जाते हो, ठीक है? आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो, गरियाना शुरू कर देते हो, वो काम नहीं करना है। इस बात को समझिए, डेली टारगेट नहीं देंगे आप अपने आप को वीकली टारगेट देना शुरू करेंगे। जी पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते में मुझे मैथ्स के 3 टॉपिक खत्म करने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और SICI। सेम टारगेट मैं भी अपने आप को देकर के यूट्यूब पर चलूंगा कि पहले हफ्ते में मुझे 3 टॉपिक खत्म करा देने हैं। तो वहां पर 3 टॉपिक खत्म हुए और यहां पर आप 3 टॉपिक के साथ साथ उसकी किताब से भी प्रैक्टिस कर लिए। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, इस तरीके से करके मेरे भाई सारी चीजें जो है वो आपको बांट लेनी है और अपने आप को मतलब 50 से 60 दिनों के अंदर में आपको ये पूरा का पूरा मैथ्स वाला जो भाग है वो आपको खत्म कर लेना है। टारगेट आप वीकली बेसिस पे देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और अपने आप की रेटिंग किया करिएगा, कुछ ऐसा बना लीजिएगा कि आज हमने अपने आप को 5 में 5 की रेटिंग दी, आज हमने 4 की रेटिंग दी, आज हमने 3 की रेटिंग दी। इस बात को स्पेशली आपको यहां पर जो है वो ध्यान में देकर के चलना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण टिप्स है मेरे भाई यहां पर, इस बात को ध्यान रखिए। पेपर में यहां पर है ना, पढ़ लिया आपने, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है, क्विज आपने दे दिया मेरे भाई यहां पर, ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है सिलेबस को कंप्लीट करो। कई बच्चे ऐसे हैं कुछ कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं। फिर मेरे भाई एक बात बताओ, सिलेक्शन तो तुम्हारा होना है, ठीक है, लेकिन तब होना है जब सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो बाद के लिए हम क्यों छोड़े? मेंस में हमारा जाकर के टाइपिंग भी ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। तो जब मेरे भाई कंप्यूटर और टाइपिंग ऐड हो जाएंगे तब प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस समय किसके ऊपर में फोकस करोगे? खुद बताओ।
जाओ, इसीलिए पहले से अपने पूरे सिलेबस को फोकस करके चलो और कंप्लीट करो। हम कराएंगे ना यूट्यूब पे यार, हम आपको करा तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, आपको पढ़ना ही तो है मेरे साथ लग करके, तो पढ़ना है मेरे भाई, एक क्लास आपको लाइव अटेंड करना है, साथ में अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर में काम करो। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एसआई इंस्टॉलमेंट, सीआई इंस्टॉलमेंट हो गया, रेस हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ये लोगों की दुखती रब है। सर्कुलर मोशन हो गया, ये दुखती रब है। तो इसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। वो पता कैसे चलेगा? जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे या कहीं पर क्वेश्चन आया फंस गए वहां दोगे, तो उसको किसी भी सूरत में खत्म करो, क्योंकि एक बार वो नासूर है ना, तुम्हें अभी जख्म देगा तो बार बार देगा, और उसके लिए आपको जख्मी नहीं होना है। साथ में 8 से 10 घंटे की रोज सेल्फ स्टडी देनी है, इससे कम पर कोई बात नहीं बनने वाली है, ये ध्यान रखो। जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। कोई प्लेटफॉर्म कभी मतलब मानो यहां पर जो है कोई क्विज वाला टेलीग्राम है, वहां से आपने दे दिया, कोई एप्लीकेशन करा रहा है फ्री में, आपने वहां पर दे दिया। ठीक है, कहीं पर मानो दोस्त से रेफरेंस से कहीं पर कुछ पता चल गया तो वहां दे दिया, लेकिन जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो उतने देने की कोशिश करो। हफ्ते के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेट करने, वो सैटरडे और संडे, इसलिए वो 2 दिन हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं, और 2 दिन आपको पूरा कह रहे हैं कि भैया इसमें जो पढ़ा है रिवाइज करो और फुल लेंथ की एक मॉक टेस्ट यहां पर दो। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहां पर जितना हो सकता है उतना सोशल मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश करो। भाई साहब कोई मजा नहीं है अभी रील बनाने में, कोई मजा नहीं है मेरे भाई फोटो पोस्ट करने में, जो मजा है सिलेक्शन के बाद में ये सारी चीजें करने में। इतने तुम्हारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतने चाहने वाले हो जाएंगे, तुम मैसेज का रिप्लाई करते करते भाई थक जाओगे। अभी तुम्हें अटेंशन की जरूरत है, और यकीन मानो अगर 6 महीने अपने ऊपर में, 3 महीने अपने ऊपर में तुमने काम कर लिया ना, तो जो अटेंशन तुम खोज रहे हो वो अटेंशन तुमको मिलेगा, जो प्यार सम्मान इज्जत चाह रहे हो वो सब मिलेगा, लेकिन तब जब अभी 3 महीने अपने आप को तुम दोगे, उसके बिना कोई बात यहां पर नहीं बननी है। तो मेरी आग्रह है तुमसे यहां पर कि मोटिवेट होकर के अपने आप को इतना रखो और तैयारी में इतना झोंक दो कि 3 महीने बाद यहां पर लोग जो है तुम्हें सैल्यूट करते फिरे। बस इस बात का ध्यान रखो, पैनिक करने की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक ही बात मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। मेरे भाई तुम्हारा कल तुम्हारे आज के ऊपर में आश्रित है। ठीक है, तो यहां पर आपको बढ़िया तरीके से एक पूरा पूरा प्लानर बना लीजिए, अपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि जी हमारा ये पॉइंट है, वीक पॉइंट हमको किसी भी हाल में खत्म करना है, चाहे आप उसे YouTube से करें या आप उसे VOD बैच से कवर करें। 3 चीजें फिक्स कर लीजिए, मुझे क्लास सर की रोज अटेंड करनी है, उसके बाद जो क्वेश्चंस DPQ में देंगे वो लगाने हैं, और अपने सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर में ध्यान देना है। गणित में ये 3 बात अपने आप में तुम्हें महारथी बना देगी। क्लास में जब तुम रेगुलर रहोगे ना भाई, तुम्हें ऐसा ऐसा कंसेप्ट सिखा देंगे जिसकी यहां पर तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, सवालों को उड़ाना ऐसे सिखा देंगे जिसका एक्सपेक्टेशन तुमने नहीं किया होगा। तो बढ़िया तरीके से बस इतना मतलब फॉलो करो, और यहां पर ये तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। बाकी कंप्लीट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर में मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।